ओके, हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास ये बड़ा पवित्र मास है, पवित्र महीना है और शास्त्रों में भूरी भूरी इसका महिमा बताई गई है कार्तिक मास के बारे में। और सारे महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ माना गया है। वैसे हम सुबह भी बतला रहे थे कि भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं जो मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मार्गशीर्ष मास हूँ। तो कृष्ण का प्रिय प्रिय मास है। मगर ये जो कार्तिक मास है ये श्रीमती राधा रानी का प्रिय मास है। तो राधा रानी का प्रिय मीन्स कृष्ण का प्रिय है। कृष्ण को उनका जो प्रिय है उससे ज्यादा प्रिय उनके भक्तों का प्रियता है। उनको जो पसंद है उससे ज्यादा पसंद उनको भक्तों को जो पसंद है कि नहीं। तो ये महीना राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसके लिए कृष्ण को ज्यादा प्रिय है। और इस महीने में बतलाया गया है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में जानबूझ के अनजाने से हो अगर वो व्रत करता है तो उसको खूब 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 उसको फल प्राप्त होता है। वैसे ये बताया गया। मगर हमने एक किताब है परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी उसको लिखे हैं दामोदर करके। ये किताब आप लोग के पास है? नहीं है? ओके, बहुत सुंदर किताब है। इसमें महाराज जी ने बहुत सुंदर वर्णन किए हुए हैं। तो कार्तिक मास में वैसे बहुत व्रत आदि हैं। महाराज जी ने यहाँ पर वर्णन किए हैं पंच व्रत, 5 मूल व्रत। अगर ये 5 चीज कर लेंगे तो आप सारे व्रत को पूरा कर सकते हो, उसमें सारे व्रत आ जाते हैं। पंचव्रत तो इसको सभी को कर लेना चाहिए, पंचव्रत को सबको करना चाहिए। ये तो व्रत ले ही लेना चाहिए, 5 चीज करना है। पहला, भगवान हरि के लिए एकादशी और विशेष दिनों में, कार्तिक महीने में जो विशेष दिन आता है उस दिनों में आप जागरण कर सकते हैं। क्या है? कोई विशेष दिन है, एक तो एकादशी है कार्तिक के, और भी जो विशेष दिन है आप भगवान के लिए जागरण कर सकते हैं। जागरण यानी कुछ समय जागकर भगवान का नाम कीर्तन करना, ठीक है, या भागवत पढ़ना जागकर। जागरण करते हैं ना, शिवरात्रि जागरण होती है, शिवरात्रि में जागरण करते हैं, और भी कुछ विशेष दिनों में जागरण होती है। वैसे ये एक विशेष व्रत है, कार्तिक में अगर आप जागरण करते हैं तो ये एक व्रत हो गया पहला। दूसरा, भोर में प्रातःकाल स्नान करना, ये एक व्रत है। भोर में कार्तिक महीने में स्नान करना ये दूसरी व्रत है। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त से मुहूर्त में जगकर स्नान करना, ये एक कार्तिक मास की व्रत है, ये दूसरा व्रत है। पहला हमने बताया कि जागरण करना, दूसरा है कार्तिक मास में प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जग के स्नान करना, ठीक है। तीसरा, दूसरा पता है कार्तिक महीने में आप बोलोगे कि स्नान तो हम अभी भी करते हैं, कार्तिक मास में क्या विशेष है? हम भी अभी भी सुबह उठ के स्नान करते हैं। आपको पता है मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे सारे जलाशयों में सारे पुण्य तीर्थ वहां प्रवेश करते हैं। अगर उस टाइम पे स्नान करोगे तो आपको सारे तीर्थों का स्नान का फल मिल जाएगी, उसके बाद करोगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए भोर में उठ के जग कर स्नान करनी है। तीसरा है तुलसी महारानी का सेवा करनी है, तुलसी सेवा। पहला हमने बताया जागरण करनी है, दूसरा बताया प्रातः काल में स्नान करनी है, तीसरा बताया तुलसी का सेवा करनी है, तुलसी का सेवा करनी है, ठीक है। तुलसी का सेवा तो वैसे भी हम करते हैं, तब तुलसी को दिन में 2 बार उनको जल अर्पण करिए, जल चढ़ाइए, है ना। और क्या सेवा कर सकते हैं तुलसी का? उनको अच्छे से ठंड से बचा के रखिए, बहुत ज्यादा धूप से बचा के रखिए तुलसी जी को, हैं। और क्या कर सकते हैं? तुलसी शालिग्राम विवाह कराइए अगर कर सकते हैं तो, है ना। लास्ट दिन करते हैं कि तुलसी शालिग्राम विवाह। और तुलसी
वो अगर कोई कीड़ा लग गया है, उसकी मंजरियां बड़े हो गए तो उसको आराम से निकाल देनी है। ये सारा तुलसी की सेवा है। तो तुलसी सेवा करिए। तीसरा हो गया, कितना सरल सरल बताइए, पंच व्रत में 3 तो इतना सरल है। चलो रात को जागरण थोड़ा हो सकता है कष्टदायक है, मगर सुबह उठ के स्नान करना और तुलसी का सेवा करना कितना आसान है ना। चौथा, भगवान नाम का जाप करना और विधि पूर्वक भागवत का अध्ययन करना, ये दोनों साथ में बताया गया है। भगवान नाम का जप करना नियम बनाकर, अपना डेली का नियम से थोड़ा ज्यादा, मान लो डेली 16 करते, कार्तिक में आप 18 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, ज्यादा ये व्रत कर सकते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा राउंड्स। और विधि पूर्वक भागवत का अध्ययन करना, ये 1 महीना तक रोज नियम बनाकर 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, या कम से कम 1 श्लोक भागवत से पाठ कर सकते हैं आप। ये हो गया चौथा व्रत है। और 5वां व्रत क्या है बताया है यहाँ पर, कहते हैं 5वां व्रत है भगवान श्री श्री राधा दामोदर को दीप अर्पण करना। ये एक व्रत है, रोज सुबह शाम दीप अर्पण करना। ये हो गया 5वां व्रत। ठीक है, पहला जागरण, दूसरा सुबह स्नान करना जल्दी प्रातः काल में, तीसरा तुलसी जी का सेवा करना, चौथा हरि नाम जप करनी और भागवत को अध्ययन करना विधि पूर्वक, 5वां भगवान राधा दामोदर का दीपदान करना। ये 5 जब व्यक्ति करता है, क्या बताया गया, जो व्यक्ति कार्तिक मास में इन 5 व्रतों का पालन करता है उससे प्रसन्नता वो मोक्ष का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरि बोल, उसको मोक्ष मिल जाएगी। 1 महीना करो, मुक्ति का द्वार खुला। कितना बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुक्ति यानी वो वाला मुक्ति नहीं, ब्रह्म तेज में लीन। मुक्ति यानी ये भौतिक जंजाल से मुक्ति पाकर भगवत धाम चले जाएंगे, उसका अर्थ ये बताया गया है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में पहले किया जा चुका। विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, बरगद के वृक्ष के मूल में तथा तुलसी वन में व्यक्ति को भगवान हरि के लिए संपूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण कहाँ करने के लिए बोलते हैं? अपने घर पे नहीं, कहां पर? कोई विष्णु मंदिर हो, कोई शिव जी की मंदिर हो, कोई बरगद के पेड़ के नीचे हो, या कोई तुलसी की वन हो, तुलसी गार्डन हो, ऐसा कोई पवित्र स्थान में जाके अब रात को बैठ के जप करना या कीर्तन करना इत्यादि कर सकते हैं। और यदि रोग के कारण या दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति जल में स्नान ना कर सके तो उसे भगवान विष्णु के पवित्र नाम रूपी जल में स्नान करना चाहिए। हरि बोल। और नियम और भी सरल बना दिए हैं। क्या बता दिए? अगर कोई बीमार है और उनका शरीर कोई कष्ट है तो जब में सुबह स्नान नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं आप सुबह उठकर भगवान नाम के द्वारा स्नान करो। कैसे? महामंत्र जप करो बढ़िया से, वो भी स्नान हो सकते हैं। पर प्रयास करो कि जल स्नान करे अगर बीमार नहीं हो तो। ये आलसी बनाने के लिए नहीं बताया गया, ये बीमार लोगों के लिए बताया। जो एकदम बीमार है बेचारे नहीं स्नान करेगा उनके लिए है। जो स्नान कर सकते बिल्कुल करना चाहिए, है कि नहीं? हमें स्नान के बारे में चर्चा किए थे। कितने प्रकार का स्नान है कौन बताएगा? 7 टाइप्स। नियारी का पहले हाथ उठाएगी कि ना, वो सीखी थी ना। हाँ, 7 प्रकार के कि 8 प्रकार के? 7 प्रकार के नहीं, हाँ 7 प्रकार के स्नान। तो सारे स्नान मौजूद। तो यहाँ पर कहते हैं जो बीमार है उनके लिए मंत्र स्नान बताया गया है, नहीं तो आप पूरा स्नान कर सकते हैं। ओके, तो महाराज इस बात को कहते हैं। स्नान करते समय एक मंत्र दी गई है, मंत्र को आप बोल सकते हैं। तब ध्यानेन देवेश जले अस्मिन् स्नातुमम् उदयत तत्प्रसादाच्च मे पापम दामोदर विनश्यतु। दामोदर महीने के लिए बताया गया ये स्नान करते समय ये मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, सिर्फ कार्तिक महीने के लिए। तब अध्यायेन देवेश जले अस्मिन् स्नातुम उद्यतः तत्प्रसादे प्रसादाच्च मे पापम दामोदरो विनश्यतु। हे देवताओं के स्वामी, आपके ध्यान में पूर्णतः लीन होकर मैं स्नान करने जा रहा हूं। हे भगवान दामोदर, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। ये मंत्र का अर्थ है।
तो ये आप कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कार्तिक मास में क्या नहीं करनी है, ध्यान से सुनना, क्या 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 नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति कार्तिक मास में राजमा खाता है, किनका राजमा फेवरेट है? ओके, आपका फेवरेट है। अब सुन लो आप, जो व्यक्ति कार्तिक मास में राजमा खाता है वह घोर नरक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में राजमा खाता है, ये तो हमें नहीं पता था ना, नहीं पता था। अब बताइए, स्कंद पुराण में बताया गया, स्कंद पुराण की बात है। वो घोर नरक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में कलिंग, कलिंग क्या कलिंगर होता है क्या, कलिंग, कलिंग, परवल, बैंगन, अचार खाना बंद नहीं करता है, वो नरक का निवासी ही बन जाता है, नरक में ही रहेगा हमेशा, बाहर ही नहीं आ पाएगा। क्या क्या वापस सुनो, कलिंग, परवल, बैंगन, अचार, ठीक है, ये 4 चीज तो त्याग सकते ही, आप आराम से त्याग सकते हैं, और राजमा को मिला लो उसमें, ठीक है, तो ये चीज को त्याग देना, बाकी चीज आप खा सकते हैं। और कार्तिक व्रत के बारे में बतलाया गया है, कुछ और चीजें नोट करिए, सदैव स्मरण रखें कार्तिक व्रत राधा दामोदर की आराधना करने के लिए, विशेषकर राधिका की कृपा प्राप्त करने के लिए असाधारण व महत्वपूर्ण समय है। विशेष करके राधा रानी का कृपा प्राप्त करने, ये महीना अत्यंत 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 स्पेशल है। राधा रानी का कृपा अगर प्राप्त, हम सबको राधा रानी का कृपा तो चाहिए ना, राधा की कृपा के बिना कृष्ण का कृपा कैसे होगी, है ना। तो इसके लिए राधा रानी का कृपा प्राप्त करने के लिए ये महीना का विशेष व्रत रखनी चाहिए हमें ध्यानपूर्वक, क्योंकि यह राधा रानी का मास है। वे इस मास में सरलता से प्रसन्न हो जाती है यदि व्यक्ति उनके प्रियतम दामोदर सहित उनकी आराधना करता है। तो राधा रानी को तो अलग से हम आराधना कर ही नहीं सकते कृष्ण के बिना, तो इसके लिए राधा दामोदर का अगर हम आराधना करेंगे इस महीने में, तो उन्हें उनके ऊपर राधा रानी विशेष प्रसन्न हो जाती है। तो क्या कहते हैं, कार्तिक व्रत कब प्रारंभ किया जाए? श्रील प्रभुपाद इस विषय पर व्याख्या देते हैं, क्या कहते हैं, वृंदावन में हमें एकादशी के दिन प्रारंभ करके 1 मास के लिए कार्तिक व्रत करनी चाहिए, मगर जो बाहर वाले हैं वो पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन आप कार्तिक का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अभी शरद पूर्णिमा कब है? कल है, तो कल से कार्तिक का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बहुत सुंदर इसमें बताया गया है, उसको मैं बोलते जा रहा हूं, आप सुनते जाइए। पहला, प्रतिदिन सुबह पंच व्रत तो मैंने बता दिया, वो तो है ही है पंच व्रत, ठीक है। अभी और भी कुछ चीज बताया गया है जो कर सकते हैं, करना चाहिए। पहला, प्रतिदिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, जप करें तथा मंगल आरती करें। इसमें मंगल आरती ऐड है, वहां पर हमने पंच व्रत में जब भी था, सुबह जागने का भी था, स्नान था, मंगल आरती करे, विशेष भगवान का मंगल आरती सुबह करे। दूसरा, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, विशेषकर वृंदावन में यदि संभव हो, जो वृंदावन जा रहे हैं बढ़िया है, अगर विशेषकर वृंदावन में अगर संभव हो तो उनके वैष्णवों के मुख से कृष्ण के कथाओं को श्रवण करनी चाहिए वृंदावन धाम में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे भी बैठ के श्रवण कर सकते हैं, मगर श्रवण करना जरूरी है, ठीक है। कहते हैं कार्तिक मास में नियमित रूप से जो भागवत पढ़ते हैं, पढ़ने से 18 पुराणों को पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। कार्तिक महीने में कोई भागवत का एक भी श्लोक पढ़ लेता है तो उसको कितना, 18 पुराणों को पढ़ने का फल मिल जाएगी। इस मास के अंतर्गत साधु पुरुषों के मुख से शास्त्रों का श्रवण करने के लिए अन्य समस्त कार्यों को त्याग देना चाहिए। इस महीने में श्रवण करने के लिए बाकी सब कुछ त्याग सकते हैं आप, त्याग देना चाहिए ऐसे बोलते हैं। जप
एवं कीर्तन करते समय निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण करे, निर्धारित संख्या से अधिक माला जप करे तथा परिवार के साथ मिलकर कीर्तन करे। मैंने बताया थोड़ा अधिक माला जप करो और परिवार वालों को सबको बिठाकर कीर्तन करो। संपूर्ण मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ठीक है, गृहस्थ है तो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे इसे 1 महीना के लिए। पूरे मास अपने अत्यंत प्रिय भोज्य पदार्थ का त्याग सकते हैं आप। आपको जो एकदम फेवरेट है, वैसे नियारी का अभी तो छोड़ देगी, वैसे भी छोड़ना ही नहीं तो नरक जाएगी। कार्तिक में राजमा छोड़नी पड़ेगी बेचारी को। तो वैसे आपका जो फेवरेट होगी उसको आप छोड़ देना 1 महीने के लिए, है ना। तो हमने लास्ट टाइम ऐसे भी लिस्ट बना दी थी, है ना, फेवरेट चीज को त्यागने की, वो आप छोड़ देना। मिठाइयाँ हो या नमकीन हो या कोई सब्जी हो, है ना। और दिन में संभव हो तो 1 बार भोजन कर सकते हैं आप। अगर संभव नहीं है तो 1 से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना भोजन संभव हो तो पलास पत्ता जानते हैं आप लोग? पलास पत्ता कोई होता है, हमने गांव में खाते थे पलास पत्ता, जिसमें वो पत्तल बनती है ना, पत्तल ऐसे वाला पत्तल होते हैं, वो पलास पत्ता है कहते हैं। उसमें अगर खाएंगे तो और ज्यादा फायदा है। नहीं तो आप केले के पत्ते में खा सकते हैं प्रसाद। कचड़े की प्लेट में तो मत खाओ, थर्मोकॉल में या वो पुट्टे वाला बड़ा बेकार है। हमने कुछ दिन पहले, हमारे प्रभु जी हैं, उनकी बिटिया की एक फैक्ट्री है, वहां लेके गए, मैं बताऊंगा नहीं नाम, लेके गए। बोले प्रभु जी मेरे बेटे का फैक्ट्री है। किस चीज का फैक्ट्री पता है? पुट्टे बनते हैं, पुट्टे है ना, पुट्टे समझ रहे हैं, जिसमें प्लेट्स बनते हैं, जिसमें पैकिंग करने का वो बनते हैं, डब्बियां बनते हैं। स्वीट खास करके आप स्वीट स्टॉल से या लाते ना, जो बॉक्स रहता है बड़ा, बाहर से उसका बड़ा सुंदर डिजाइन रखा रहता है, बीकानेर स्वीट भंडार लिखा रहता है, बढ़िया अच्छा कितना। अब मैं बताता हूँ कैसे बनता है। सारे कचड़े पेपर, उसमें मल मूत्र सब त्यागे होंगे, वो जो पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स को लाया जाता है। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। हमने अपने आंखों से देखा है। मैंने उस दिन से, वैसे भी मैं बाहर के स्वीट्स नहीं खाता हूँ, कान पकड़ लिया, गलती से भी नहीं खाना है। तो हमके बड़ा प्रसन्न होकर बोल रहे थे प्रभु जी देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। तो क्या करते हैं, वो क्विंटल क्विंटल लेके आते हैं, टन टन वो कचड़ा, अलग अलग सिटी से आता है। वो जहां जहां सिटी में कचड़ा है ना, यहाँ आता है। कहते हैं इस कचड़े में एक भी वेस्ट नहीं है प्रभु, सभी काम में आता है। उसको क्या करते हैं, वो सबको एक मशीन में डाला जाता है उस कचड़े को, और उसमें से जो थैलियां है ना, पॉलीथीन्स वगैरह, वो निकल जाता है अलग से, वो मशीन निकाल देता है। और बाकी जो भी पेपर का है वो सारा क्या होता है, पानी हो जाता है, उसको एकदम पानी करा जाता है मशीन में ही। पानी होने के बाद क्या होता है, वो और एक मशीन में आता है, उस मशीन में उसका एकदम पानी को बाहर आ जाता है। उसमें जो पेपर रहता है ना, पेपर का अंश रहता है, वो उसके ऊपर ऐसे परस्त परस्त होके आएगा। फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो एक इतना मोटा का परस्त हो जाएगा। फिर उसको काट के निकाल देंगे, वो हो गया क्या है, पुट्टा। अब वो जाके उससे सारे प्रकार के वो बनता है, क्या जो भी पैकिंग करने का ये वो सब बनता है, डब्बियां वगैरह। और वहां खड़े नहीं हो सकते, इतना दुर्गंध है उस जगह, क्योंकि ना कचरा है ना, वहां पर हर जगह में कचरा है। अब देख लो हम लोग कितना मजे से खाते हैं, कचरे वाला डब्बा से स्वीट, कचरे वाला प्लेट से। तो वैसे भी उसमें नहीं खाना चाहिए। जो भी है, शरीर में तेल नहीं लगानी चाहिए, ध्यान रखना। कार्तिक महीने में शरीर में कोई तेल मत लगाओ प्लीज, अवॉइड करिए। 1 महीने के लिए शरीर में तेल नहीं लगानी चाहिए। और क्या क्या नहीं खाना है अभी बता दिया, वापस उसमें कुछ चीज और ऐड है, ध्यान रखना। शहद, हनी नहीं खाना है। बैंगन, तोरई, अचार, राजमा, तिल के बीज, उड़द की दाल, कचौरियां नहीं खानी है। अब बोलो प्रभु जी, प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आ रहा है बीच में, उनको तो बहुत पसंद है, तो क्या किया जाए? ठीक है, उसका नाम और कुछ दे के खा लेना।
कचौरी नहीं बोल रहा है, उसको समोसा बोल के खा लो। वैसे बताया क्या यहाँ नहीं खाना है तो नहीं खाना है, और क्या है। ठीक है, शहद यानी हनी, बैंगन, तोरन, अचार, राजमा, तिल के बीज, उड़द की दाल और कचौरियां, ये नहीं खानी चाहिए। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का अर्थ को समझकर उसको गाना चाहिए, दामोदर अष्टकम का अर्थ समझकर गाना चाहिए। वैसे सबका फेवरेट है ना दामोदर अष्टकम, सबका फेवरेट है, ऐसा कोई नहीं होगा बोलेगा मुझे ये फेवरेट नहीं, सबका फेवरेट है दामोदर अष्टकम, है ना। यस, तो रोज 30 दिनों तक दामोदर अष्टकम सुबह शाम गा सकते हैं, उसका अर्थ समझकर। होगा तो मैं 1-2 दिन दामोदर अष्टकम के ऊपर कभी क्लास लूंगा, अगर संभव हो तो। मैं सब लेने का इच्छा है मगर कुछ नहीं ले पाता, मुझे पता है, तो प्रयास करेंगे, ठीक है। और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने क्या है, घी का दीपक अर्पण करे, घी का दीपक, प्रयास करिए घी का दीपक अर्पण करें, ठीक है। वृंदावन में नित्य वास तथा राधा एवं कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने हेतु तो प्रार्थना करते हुए तुलसी महारानी का आरती और स्तुति करें। तुलसी का जब आरती करेंगे तो क्या प्रार्थना करें, हे मोर विलास विलास कुंजे दियोवास, ये प्रार्थना करो, विलास कुंजे दियोवास, सेवाधिकार दियो करो निज दासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। तो ये आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आगे एकादशी, द्वादशी तथा पूर्णिमा के दिन राधा रानी को विशेष प्रार्थना करिए। यहाँ पर बताया गया राधा रानी के 1000 नामों का जप कर सकते हैं, राधा सहस्त्र नाम, उसका आप जप कर सकते हो अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कम से कम राधा रानी को प्रार्थना करिए, हे हरा, हे हरे, प्लीज मुझे कृष्ण के सामने लगा के रखिए। कार्तिक में आने वाली तीनों एकादशी के दिन प्रयास करिए कि निर्जला रखे और कम से कम फल खा के रहिए, नहीं तो कम से कम व्रत का दिन जो प्रसाद खाते हो खाना चाहिए। उसके बाद 16 नंबर, शुद्ध भक्तों को दान दीजिए, ठीक है। तो शुद्ध भक्त कौन है, प्रभुपाद महाराज है। प्रभुपाद महाराज जी इस्कॉन बनाए, इस्कॉन को दान दे दो, हो गया शुद्ध भक्त को दान, ठीक है। इस्कॉन को दान दे सकते, शुद्ध भक्तों का दान दे। संपूर्ण मास में कृष्ण को विशेष उत्तम भोजन अर्पण करे, प्रतिदिन खीर बनाए जो कृष्ण का अत्यधिक प्रिय है। समझ में आया, कृष्ण का अत्यधिक प्रिय क्या है, खीर। तो आप खीर बना के भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है, खीर बना के अर्पण कर सकते हैं। समझ में आया क्या क्या बताया। तो ये सब सरल है, कोई इसमें एकदम कठिन वाला नहीं है, कोई एकदम सरल वाला है, तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं, इस व्रत को कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब का आप पालन करिए, ठीक है। तो हमारा जो विषय चल रहा था उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अपना रागानुगा भक्ति चल रहा था, राइट। तो रागानुगा भक्ति के बारे में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रागानुगा भक्ति क्या है, रूप गोस्वामी कहते हैं रागानुगा भक्ति की परिभाषा कहते हैं कि
किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में कहा गया है। कृष्ण को पाने के लिए उनका चिंतन में तल्लीन होकर तीव्र इच्छा युक्त होकर उस व्यक्ति को वस्तु के लिए स्वतः स्फुरित आकर्षण, जो आकर्षण है ना भगवान के लिए, वो रागानुगा है। स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति जो है ना, वो रागानुगा भक्ति कहला जाता है। और वो दो प्रकार का हमने चर्चा किया। पहला क्या है? ऐन्द्रिय आकर्षक। दूसरा क्या है? संबंध रूपा। ठीक है, ऐन्द्रिय आकर्षक और संबंध रूपा। ऐन्द्रिय आकर्षक के बारे में हमने चर्चा किया था। ऐन्द्रिय आकर्षक के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जाता है। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक है। ऊपर से ऐसा लगता है कि वो काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं। इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण है। कंस कृष्ण को सदैव भयभीत, कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि यह भविष्यवाणी हो चुका था कि उसको मारने वाला जन्म ले लिया है। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण को ईर्ष्या करता था। तो मगर आगे उसको कहते हैं कि इस प्रकार से जो भक्ति है, डर के मारे, भय के कारण, ईर्ष्या के कारण, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति में आएगा नहीं। ऐन्द्रिय आकर्षक का अर्थ है जो गोपियों का जो स्थिति है, या गोपी लोग जो भजन करते हैं, उसको ऐन्द्रिय आकर्षक कहा जाता है। भगवान की सेवा की ये उत्कंठ इच्छा ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और वो भी विशेषकर गोपियों में। हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट नहीं होगी, वो सिर्फ ब्रजवासी गण के अंदर ही वो इच्छा है, ऐन्द्रिय आकर्षक है कि नहीं। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। ऐसे लगता है कभी कभी काम वासना है, मगर गोपियों का काम वासना नहीं है, वो रागानुगा भक्ति किस स्तर पे है। वैसे तो प्रेम के स्तर पे है, मगर ये जो दिखता है काम वासना जैसे, काम वासना नहीं है, इंद्रिय आकर्षक है। ठीक है। और संबंध रूपा क्या है? संबंध रूपा क्या है? संबंध रूपा नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। संबंध रूपा भगवान के संबंध में जो आकर्षण है उसको संबंध रूपा कहते हैं। पिता के रूप में, माता के रूप में, बंधु के रूप में, पत्नी के रूप में जो संबंध है, ये संबंध रूपा को, ये एक प्रकार का रागानुगा भक्ति, संबंध रूपा भक्ति है। ठीक है। जैसे यहां पर कहते हैं यशोदा और नंद महाराज जी का तथ्य तो यह है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, ना ही उनका कोई माता हो सकता है, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध कहलाता है। विष्णुगण भी ऐसा ही अनुभव करते थे, वृष्णिगण भी ऐसा अनुभव करते थे जो भगवान के परिवार के थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन के दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें से नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इन प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है प्रेम के स्तर तक। समझ में आया? एक तरफा जो गोपियों का आकर्षण है कृष्ण के प्रति, वो इंद्रिय आकर्षण है, वो भी रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति दो प्रकार के, इंद्रिय आकर्षण, संबंध रूपा। तो जो गोपियों का जो भगवान के प्रति आकर्षण है उसको इंद्रिय आकर्षण कहते हैं, प्रेम। दूसरा जो उनकी परिवारजन, माता पिता का जो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, यशोदा भी आकर्षित रहती थी, नंद बाबा भी आकर्षित रहते थे, वो कैसे? वात्सल्य प्रेम से, उनके हृदय में वात्सल्य भरा हुआ रहता था। 5 प्रकार की रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ठीक है। सबसे सर्वोत्कृष्ट रस कौन सा है? माधुर्य रस है, सर्वोत्कृष्ट रस जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति जताती है। अब इसमें
ये पांचों रस में कॉमन क्या है? कृष्ण के साथ संबंध। कॉमन चीज एक है, कृष्ण के साथ संबंध है। शांत रस से कृष्ण के साथ संबंध, संबंध यानी सेवा। सेवा को आप बिछाड़ नहीं सकते हो, संबंध सेवा को अगर अच्छा संबंध है तो अच्छा सेवा करना है। अच्छा संबंध है मीन्स अच्छा सेवा कर रहा हम उनसे, तो सेवा हर स्थान में है। मेरे पास एक स्लाइड है पांचों रस का, मैंने चर्चा भी किया था, फिर भी आप लोग को एक बार बता देता हूं। इसमें था पांचों रस के बारे में ना, बहुत सुंदर है। हाँ इसमें था, मिल गया। क्लास में माता जी फोन करता हूँ थोड़ी देर। ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर है, मैंने एक चार्ट बनाया था उसमें शांत रस में क्या क्या है। चैतन्य चरितामृत एक प्यार है, उसके बाद दास्य है। तो शांत रस में कृष्ण निष्ठा और सेवन दो है। फिर जब दास्य रस में जाते हैं कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, और तीसरा है उसमें सेवा। ठीक है, और उसके आगे फिर जब वात्सल्य में जाते हैं, सॉरी साक्ष्य में जाते हैं, उसमें साक्ष्य भाव ऐड हो जाता है। जब वात्सल्य में जाते हैं वात्सल्य भाव ऐड हो जाता है, सभी में सेवा है। और जब माधुरी में जाते हैं माधुरता ऐड हो जाती है, उसमें सेवा है। ऐसे चैतन्य चरित्र में बताया गया है। तो सेवा सभी जगह पे है, पांचों रस में है। तो यहाँ पर जो संबंध रूपा है, ये विशेष करके वात्सल्य रस वाले भक्तों के अंदर पाया जाता है। ये संबंध रूपा क्यों? भगवान के साथ उनका वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। ये एक माता के लिए, एक पिता के लिए एक स्वतः स्फुरित प्रेम है बच्चों के प्रति, और वही प्रेम ब्रजवासियों का है भगवान के प्रति। खास करके जो बुजुर्ग थे, जो भगवान के एज वाले थे, वो तो भगवान का मित्रता था। भगवान से जो बड़े थे वो लोग भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते थे। उसको कहते संबंध रूपा रागानुगा भक्ति। तो अभी रागानुगा भक्ति का पात्रता क्या है, रूप गोस्वामी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा ब्रजवासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, वे रागानुगा भक्त कहलाते हैं। जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या जसोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमय प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके पदचिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और ये क्रिया रागानुगा कहलाता है। किंतु ध्यान में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, रागानुगा भक्त वैधि साधन भक्ति को, जो साधना भक्ति है ना, उसको बहुत कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोले प्रभुपाद जी ने? प्रभु गोस्वामी कहते हैं नहीं करते हैं, उनको बोलने का जरूरत नहीं, वो कर अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं करो 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 सर पीट लो तो भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो अपने आप करते हैं। कहते हैं इसको मेन चीज क्या है कि ब्रजवासियों को पद चिन्हों में चलना और इस प्रकार से कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाकर वो कोई एक विशेष नंद बाबा या जसोदा जैसे भाव डेवलप करते हैं अपने हृदय में, उसको रागानुगा कहलाती है। प्रभुपाद जी उसको और सतर्क करते हैं कि किंतु हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ब्रजवासियों के पदचिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो। ये एकदम परफेक्ट लाइन है, प्रभुपाद जी बता दिया।
तब तक ब्रजवासियों को नकल नहीं करना चाहिए जब तक आप भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते हो। हम लोग में से कितना लोग भौतिक कलमश से पूरा मुक्त हो चुके हैं, मगर अभी भी वृंदावन में आप देखोगे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कोई वहां पर मोर बन के खड़ा है तो कोई गोपी बन के खड़ा है, तो वो सब सहजिया है, सहजिया। कोई बांसुरी लेके बजा रहा है, मैं तो कृष्ण का प्रेम में डूब गया हूं। हाँ, कोई प्रभु जी लोग गोपी का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। हाँ, तो अलग अलग कुछ विचित्र विचित्र लोग मिलेंगे जो नकल करते हैं ब्रजवासियों को, पर वो नकल ज्यादा समय नहीं, उनसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। कलमश हृदय में जब तक भौतिक कलमश है, भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक वो व्यक्ति ये रागानुगा भक्त को अवलंबन या फॉलो नहीं कर सकता है। बहुत जरूरी। और भौतिक कलमश से मुक्त होने का तरीका क्या है? वैधि साधना भक्ति। ठीक है, भौतिक कलमश को मुक्त होना है उससे, तो वैधि साधना भक्ति को कड़ाई से पालन करना है। नियमों में अगर हम ढीला किया मीन्स हमने गिरा, सिंपल बात है। जहां नियमों में ढीला किया हमने, वहां हमारा पतन चालू हो गया, वहां अपराध चालू हो गया वैष्णव के प्रति, वहां हमारा हर प्रकार के क्या कहते हैं दुविधाएं, टेंशन चालू हो जाएंगे हमारा, जहां नियमों में हमारा ढिलाई हुई। इसलिए कोई भी परिस्थिति में साधक को अपने नियमों में चूकना नहीं चाहिए, नियम को कड़ाई से पालन करना चाहिए। बहुत जरूरी है। और ये रागानुगा भक्ति वैधि साधना भक्ति के बाद वाला स्तर है, ये ध्यान रखना। बाद वाला स्तर इन द सेंस आप वैधि साधना भक्ति को पूरा करो तो रागानुगा भक्ति में जा पाओगे। वैधि साधना भक्ति में तो प्रारंभ ही नहीं किया, चरण ही नहीं रखा हम लोगों ने अभी तक, हम रागानुगा तो बन ही नहीं सकते हैं जी अभी फिलहाल, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? रागानुगा भक्त बनना है तो वैधि साधना भक्ति को कड़ाई से पालन करना, कड़ाई से पालन करना। ठीक है, तो वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कल्मशों को लोप। कभी कभी कोई भक्त ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुकरण करता है किंतु वास्तव में वो अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता है। समझ में आया? कभी कभी कुछ ऐसे हम दिखावटी करते हैं, मगर अनुकरण करते हैं भक्ति का, मगर हमारे अंदर तब अनर्थ बहुत भरे रहते हैं। ऐसे देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद जसोदा गोपियां का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षक प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेममय सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेस भी ढूंढने को नहीं मिलता है। वापस सुनिए क्या कह रहे हैं। जब कोई गोपियों के प्रेममय सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में सांसारिक कल्मश का लेस भी ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। लेस यानी एक रंच मात्र भी सांसारिक चीजें उसका नहीं मिलेगा, उसके अंदर कल्मश नहीं मिलेगा। ऐसा स्थिति है, वो तो अद्भुत स्थिति है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करें। भौतिक कल्मश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों की पद चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। इच्छा, अब इच्छा भी मत करना, ठीक है? अब इच्छा भी नहीं करनी है, अभी तो हमको वैदिक साधना, नहीं तो क्या होगा, वृंदावन में जाते हैं कि प्रभु जी कितना अच्छा है, देखो वृंदावन धाम वास कर रहा है ये भक्त ने, कितना आनंद आएगा इधर, तो छोड़ दो सब कुछ, यही ऐसे इधर ही रह जाऊंगा। फिर महा आलसी नंबर 1 बनता है वहां पर रह के, आलसी नंबर 1 वृंदावन में रह के। किसी के अंडर में रहना नहीं है, नियम फॉलो नहीं करना है, मन मर्जी करना है तो वृंदावन में चले जाओ ना, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको
दृढ़ता से भक्ति करनी है तो शास्त्र और गुरु के आदेश का अनुसार करो। हाँ, अगर किनको गुरु आदेश दे दिया आप जाके वृंदावन में रहो तब तो कोई दिक्कत नहीं। मगर हम लोग गुरु के पास जाके, गुरु महाराज वृंदावन में घर खरीद लिया हूं, मैं रहना चाहता हूँ। अब गुरु बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपने तो सीधा जाके उनको आप पूछ थोड़ी रहे हो, आप तो बोला मैं रह रहा हूं, आप तो सीधा जाके इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। एक होता है पूछना और एक होता है इन्फॉर्मेशन देना। गुरु महाराज वृंदावन में घर ले लिया, मैं वहां रहने वाला हूँ। ठीक है भाई, रहो गुरु महाराज, और क्या बोले? पूछना चाहिए। हाँ, गुरु को पूछ कर भक्ति करना है। ये बात है भक्तों। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव सदैव कर सकता है। ऐसे मनोवृत्ति भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव, यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। ऐसा भक्त तो अपने मन को ही वृंदावन बना देगा। मेरा मोरो मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, मोरो मनो वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते थे। तो उसका मन वृंदावन होगा, वो कहीं भी रहेगा संसार में। श्रील प्रभुपाद जी का मन क्या है? वृंदावन। प्रभुपाद जी अपने मन में, अपने हृदय में वृंदावन को लेके कहां चले गए? विदेश में चले गए, वहां वृंदावन बनाए, न्यू वृंदावन। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में न्यू वृंदावन बनाया। न्यू जगन्नाथपुरी है, न्यू द्वारका है। प्रभुपाद जी ने पूरा यहाँ इन भारत में जो भी धाम है वो विदेश में ले गए, हृदय में लेके चले गए। एक हमारा वाड़ा में एक वृंदावन बनाया हुआ है, वाड़ा में बिल्कुल नकल किया है, एकदम हूबहू वृंदावन का नकल किया है लोगों। राधानाथ महाराज जी का बड़ा उसमें बड़ा तपस्या है। महाराज श्री बड़ा इच्छा था कि वाड़ा में वृंदावन बनाए। आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं वृंदावन में हूँ कि कहाँ पर हूँ। कभी कभी तो भ्रम हो जाती है कि यही वृंदावन है कि वो वृंदावन है। इतना बढ़िया से वहां पर बना हुआ है, कभी कभी तो भ्रम हो जाएगा कि यार ये उससे ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करेगा वो। आप राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे, वृंदावन में जाते हैं ना, जैसे एंट्रांस है, जैसे प्रभुपाद जी का कमरा है, जैसा राधा दामोदर का विग्रह है, हूबहू ऐसा ही कॉपी कर दिए वहां पर। आप वहां जाके अंदर एंट्री करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं वृंदावन में हूं या वाड़ा में हूं। और राधा मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में जो है, वो हमने देखा है वहां पर द्वादश आदित्य टीला के ऊपर, वहां जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, उसको वैसे ही बना हुआ एकदम हूबहू, और विग्रह भी हूबहू सेम। यमुना जी, वहां यमुना जी को ही प्रकट करा दिए महाराज जी ने। यमुना जी बह रही है, गोवर्धन जी हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हो। राधा गोविंद देव जी का मंदिर, सब भी मंदिर है वहां पर। षड गोस्वामियों का मंदिर वहां पर, गोस्वामी का मंदिर वहां स्थापना की। तो देखिए ये संत होते हैं, अपने हृदय में, अपने मन में वृंदावन निवास लेके जाते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने वृंदावन बना दिए वहां पर। तो जो भक्त वृंदावन नहीं जा पाते वो वाड़ा में जाते हैं। बम्बई के भक्त आते वाड़ा में जाके आनंद लेके आते हैं वृंदावन का। सो यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलापों करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो शुद्ध भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, उनको भी वैदिक भक्ति का क्रिया करनी चाहिए। आप देखते हैं अभी हमारे गुरु महाराज वगैरह है, वो शुद्ध भक्त है कि नहीं है? वो जप करते नहीं करते? ऐसा नहीं मैं अभी शुद्ध भक्त के स्तर पे, अभी मैं जप, मुझे जरूरत नहीं है, और वैसे जरूरत नहीं है, देखा जाए तो उनको कुछ करने का जरूरत नहीं, मगर फिर भी उन्होंने भक्ति को, वैदिक भक्ति को छोड़े नहीं। अभी भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी जहां भी होते, मंगल आरती में, अल्टर में भगवान का सेवा करते हैं। इतना एज हो गया 77, तब भी वो मंगल आरती करते हैं। और हम लोग 25-30 साल का शरीर लेके हुए भी आलसी जैसे, गधे जैसा सोते रहते हैं, सुबह उठते नहीं। ये हम लोग का स्थिति है। अब बताइए, शुद्ध भक्त होके भी वो कभी छोड़े नहीं। हमें बस बहाना चाहिए सुबह नहीं उठने का, एक भी बहाना मिल जाए। बहाना नहीं भी मिले तो हम क्रिएट कर देते हैं, प्रभु जी सुबह में नहीं आ सकता सेवा को, आप देख लेना। क्यों प्रभु जी? लेकिन मेरा सर दुखने वाला है सुबह सुबह, अभी से ही वो कल्पना कर लिया सुबह सर दुखने वाला है, मैं नहीं आ सकता है। अच्छा ठीक है,
पहले ही प्रिपरेशन हो जाती नहीं। कोई व्यक्ति उठने का प्रिपरेशन करता है, हम तो प्रिपरेशन करके सोते, सुबह नहीं उठने का प्रिपरेशन। 7 दिन लगातार मंगल आरती उठ गए तो 8वें दिन 100% एब्सेंट करना है, क्योंकि हम 7 दिन उठ गया। कोई तो एक दिन तो छुट्टी चाहिए ना यार, ये क्या बात हो गई। ये हमारा स्थिति है। जो शुद्ध भक्त है कभी नहीं चूकते हो, वैदिक साधना भक्ति बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाती है तो भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भाव को विकसित कर सकता है। हम लोग के मन में ये होना चाहिए, मैं गुरु महाराज जैसे सेवा करते थोड़ा मैं वैसे थोड़ा प्रयास कर सकता हूँ, थोड़ा उसमें 1% भी कर लूँ ना तो भी मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी को आइडियल बना सकते हैं आप, गुरु महाराज जी के हृदय में लेके उनको आइडियल बना सकते हैं। वो शुद्ध भक्त है तो एक शुद्ध भक्त की पद चिन्हों में चलना है हमें, तो गुरुदेव को हम अनुसरण करें, उनको अनुगमन करें, वो जिस रास्ते में बताया है। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। सिद्ध प्रणाली उन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना लिया है, जिसको हमने बोला ना सहजिया लोग हैं। सहजिया जो भक्ति अपने मनमानी ढंग से भक्ति को मान लिया कि भक्ति मीन्स ऐसा है, मैं आराम से जैसे मन होगा वैसे करूंगा। कैसे चल रहा है प्रभु जी? चल रहा है प्रभु जी, जैसे चल रहा है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, वो भक्ति नहीं होता है। जो शास्त्र में बताया कि गुरु बताते वो। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहे। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो वह उसी में लगे रहे। उदाहरण के लिए अगर किसी को श्रवण बहुत रुचि है तो उसको बहुत ज्यादा श्रवण करनी चाहिए, अगर किसी को कीर्तन बहुत रुचि है तो उसको ज्यादा करनी चाहिए। क्या बोले रूप गोस्वामी? हम लोग सभी करते हैं मगर कोई एक चीज हमको हमारा फेवरेट रहता है। किस किस भक्त को जप में नानी मर जाती है मगर कीर्तन होगा तो वो खूब करेंगे, 4 घंटा कीर्तन कर सकते। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, 16 माला जप बस उतना करो, ज्यादा नहीं कर पाते हो तो फिर आप कीर्तन करो ज्यादा। कोई भक्त तो कीर्तन में कोई रुचि नहीं है मगर सेवा बोलोगे तो खूब सेवा करेंगे, कोई बात नहीं, आप 16 माला तो ये तो अपना तो पक्का है, ये तो करनी, इसको नहीं त्याग सकते, ये करने के बाद आप सेवा करो खूब। कोई भक्त को भागवत पढ़ने में बहुत रुचि है, कोई बात नहीं, आप अपना जप पूरा करने के बाद खूब भागवत पढ़ो। तो कोई एक भक्ति में हमारा रुचि ज्यादा होता है, तो उस चीज को आप ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से करेंगे तो धीरे धीरे क्रमानुसार क्या होगा, हमारा प्रगति होगी। कब होगी? जब नियमित रूप से करेंगे तब होगी। ठीक है, वैदिक साधना भक्ति को हमने चर्चा किया, रागानुगा का भक्ति हमें समझ में आ गया। अभी रागानुगा का भक्ति का करते 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 क्या होगा भक्तों? क्या होगा पता नहीं, हमें क्या पता क्या होगा, जो होगा होगा। रागानुगा भक्ति का एंड यानी भाव भक्ति का प्राकट्य, रागानुगा भक्ति का एंड यानी भाव भक्ति का प्राकट्य हो जाएगी। हम भाव भक्ति के स्तर पे आएंगे। ये भाव भक्ति क्या है? फिर भाव भक्ति करते करते हम प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो ये प्रेम क्या है, तो भाव क्या है, प्रेम क्या है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो हमने विचार किया है षडगोस्वामी का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत तो प्रभुपाद जी की वाणी से हमको कुछ तो रागानुगा भक्ति के बारे में समझ में आया ही है। ठीक है, तो बस इतना ही समझिए, ज्यादा समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है। हरे कृष्णा।